छोटे बच्चे मेरे स्कूल परिवार के हैं, शिक्षा विभाग के परिवार के हैं। उनके आपका अभिभावक को कहेंगे, टीचर को कहेंगे कि जो 2 साल पढ़ाई बाधित हुआ है कोरोना में, उसको मेकअप करने का बिना शर्त मैं अपील करता हूँ। उसका यदि कोई भरपाई का ज़रूरत पड़ेगा तो लोग मुझे बोले, हम भरपाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई में समझौता नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और आज से स्कूल खुल गए हैं और एक बार फिर से स्कूलों में बच्चों की खिलखिलाहट और उनकी मस्तियां शुरू हो गई है, साथ साथ पढ़ाई भी। क्योंकि पिछले 22 महीनों से, लगभग 22 महीनों से स्कूल जो बंद हुए थे, उसके वजह से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। हमारे साथ हैं यहाँ की टीचर और हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे। बाल कृष्णा उच्च विद्यालय के टीचर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, लगभग 22 महीने हो चुके थे, अब वापस से आप बच्चों को देख रही हैं और फिर पढ़ाना शुरू कर रही हैं, क्या कहेंगी? हाँ, बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन में तो बहुत कम बच्चे जुड़ पाते थे, अभी हम लोग को बहुत संतुष्टि हो रहा है कि जब हम लोग आमने सामने पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे और हम उनको एग्ज़ाम की अच्छी तरह तैयारी करवा पाएंगे। इसलिए हम लोग को ज़्यादा संतुष्टि हो रही है जब बच्चे सामने आ गए तो। मैडम, 22 महीनों का सफ़र और कई सारी परेशानियां भी हैं, बच्चों को डाउट्स भी होंगे, वो सारे कोर्सेज को कैसे पूरा करवाइएगा? हाँ, क्योंकि अभी सिलेबस में तो पहले ही कटौती हो चुकी है और उनको हम लोग ऑनलाइन ले भी चुके थे। और फिर से बच्चे अगर उसमें टेस्ट वगैरह चाहे कॉपी हम लोग जमा करवाए थे, कुछ बच्चे लोग क्वेश्चन लिख करके दिए थे, तो उसमें बच्चे अगर बोलेंगे कि हमको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उन लोग को आमने सामने उनको बताएंगे, फिर से समझाएंगे। तो देखिए, बच्चों को फिर से समझाने और पढ़ने का वक्त आ गया है 22 महीनों के बाद। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर क्लासरूम में देख सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। क्लासरूम में हर बेंच पर एक एक बच्चे ही बैठे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से क्लास में एंटर कर रहे थे, सैनिटाइज़र के साथ एंटर किया। वैक्सीनेशन की भी तैयारियाँ की गई थी, जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे उन सभी बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा था। और यहाँ पर छात्रा है, कैसा लग रहा है पूरे 22 महीनों के बाद स्कूल आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या कुछ रहेगा स्कूल में पूरे 22 महीनों के बाद पहला दिन, और क्लासेस कैसे चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, और भी बच्चे हैं यहाँ पर, हम लोग बच्चों से भी बातचीत करेंगे। कैसे पढ़ाई होगा? पूरा 22 महीना का पढ़ाई अब वापस से एक बार शुरू हुई है। हाँ, तो फिर से पहले ऑनलाइन में ना ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे। अपना डाउट होता है, वो जो डाउट होता है क्लियर नहीं हो सकता था। मतलब कितना का होगा, एक ही 2 का हो सकता है। अब ऑफलाइन है तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। और क्या देखिए, तो ऑफलाइन है तो अब ज़्यादा अच्छे से डाउट्स क्लियर होंगे। हम लोग और भी बच्चों से बात करेंगे। अब डाउट्स आपके ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे जो आप लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो लोग भी मतलब कह नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और क्योंकि अब बोर्ड्स भी सामने में हैं, तो आप बताइए कैसे पढ़ाई करिएगा आप? अब टीचर सामने तो प्रैक्टिकल क्लासेस अच्छे से हो जाएंगी और कुछ भी डाउट्स होगा तो हम लोग डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क इशू, कभी बैटरी इशू, कभी रिचार्ज का प्रॉब्लम हो जाता था तो क्लासेस इससे लीव हो जाता था, लेकिन अब लीव नहीं हो पाएगा। देखिए, तो ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी परेशानी थी, बच्चे लेफ़्ट हो जाते थे, डेटा की परेशानी हुआ करती थी और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती थी। हम लोग और भी बच्चों से यहाँ पे बात करते हैं। क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है 22 महीनों के बाद स्कूल आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और घर में रहते थे तो मोबाइल नहीं मिलता था, यहाँ आके खुद आमने सामने होकर पढ़ते हैं, समझ पाते हैं। देखिए, तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास एंड्रॉयड सिस्टम नहीं होने के कारण पढ़ाई में दिक्कत होती थी। आप कैसे पढ़ा करती थी जब ऑनलाइन क्लास होता था? तो मोबाइल से। कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम होता था या फिर क्या कुछ परेशानी होती थी ऑनलाइन में? नो मैम।
तो देखिए कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन में भी अपने पढ़ाई कर लेते थे, आप बताइए कैसा रहा ऑनलाइन और अब ऑफलाइन? मैम ऑनलाइन क्लास जो होता था वो उसमें अच्छा से समझ नहीं आता था, ऑफलाइन होता उसमें बोर्ड पे अच्छा से मैम लोग समझाती है। और क्या बोलते हैं, जब बंद था स्कूल तब ट्यूशन जाया करते थे हम। देखिए तो बच्चे जो हैं वो लोग पूरी तरीके से तैयार थे और पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर मौजूद थे। जी बताइए, 22 महीनों का सफ़र, अब ऑनलाइन से अब ऑफलाइन, 22 महीनों का सफ़र। मैम पहले सब अच्छा पढ़ाई होगा हम लोग का अब, और पहले तो ऑनलाइन में अच्छा से क्लास नहीं हो पाता था, कभी नेट नहीं होता था, और मेन घर में फ़ोन नहीं मिलता था हम लोग को, इसलिए परेशानी होती थी हम लोग को। आप कितने क्लासेस कर पाते थे पूरे दिन में अगर मोबाइल रहता था तो? बस 1 या 2, उसके बाद फ़ोन चला जाता था। देखिए तो जो पेरेंट्स काम करते हैं वो चले जाते थे। मैडम आपने बच्चों को सुना, काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी दिक्कत होती थी, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश है ऑफलाइन जब से हो गया है। हाँ, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि बच्चे से हम लोग आमने सामने रहेंगे। आमने सामने में पूरा अच्छी तरह बात भी हम लोग की हो पाएगी, जो नहीं समझेंगे फिर हम लोग जो उनका सिलेबस में जो कटौती है, कमी बेसी है, उसको भी हम लोग उनको अच्छी तरह बता पाएंगे, क्वेश्चन दे पाएंगे, क्लास में लिखवा पाएंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करवा पाएंगे। इसलिए हम लोग को भी जब ये लोग आमने सामने आ गए तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि है। बालकृष्ण विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के भी जो बच्चे वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे थे गांव में रहने के कारण, वो सभी बच्चों को वैक्सीनेट करने की भी यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई हैं। हम अब सीधे जुड़ेंगे बालकृष्ण विद्यालय की प्रिंसिपल से। तो हमारे साथ हैं प्रिंसिपल मैम, हम लोग इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आपने अपने स्कूल में बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन नहीं लिए थे उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन केंद्र भी यहाँ पर रखा हुआ है और बच्चों को वैक्सीनेट करने के बाद क्लासरूम भेज रहे हैं। हम बच्चों की सुरक्षा तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हम लोगों की है, और इस समय तो बहुत ज़रूरी है हम लोग कि घर में अभिभावक भी ध्यान दें और विद्यालय में शिक्षक और हम सभी को ध्यान देना है। फर्स्ट डोज हमारा 4 को हो गया था लास्ट मंथ में, तो आज सेकेंड डोज़ का टाइम था। सेकेंड डोज़ ले रहे हैं बच्चे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ले चुके थे, और जो बाकी जिनका रह गया अगल बगल में नहीं ले पाए, तो वो लोग आज फर्स्ट डोज रजिस्ट्रेशन करा के ले लेंगे। सेकेंड डोज के लिए तो रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। तो वैक्सीनेशन और सैनिटाइज़र दोनों ही यहाँ पर किया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इन्होंने रखा है। बच्चे जब आ रहे थे अंदर तो वहाँ पर सैनिटाइज़र का प्रावधान रखा गया। बच्चों को एक सीट पर एक ही बच्चे बैठेंगे, वो भी एक रूल यहाँ पर रखा गया। मैडम, बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्लासरूम आकर के। बच्चे तो बहुत खुश हैं, बहुत परेशान थे बच्चे कि कब खुलेगा, कब आएंगे। ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रहे हैं, फिर भी जो खुशी, और बहुत सारे फ्रेंड्स मिले और टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्शन करना और देखना, स्कूल वाली जो फीलिंग्स है जो हम लोग ऑनलाइन में नहीं उन लोगों को वो दे पाते थे, वो बच्चों के चेहरे पे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे सेटिस्फाइड हैं। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं बच्चे, हम लोग भी बहुत सेटिस्फाइड हैं। ऐसे ही बच्चे और अभिभावकों से भी यही अनुरोध होगा कि बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि परीक्षा पास में है उनकी। बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे तभी एग्ज़ाम दे पाएंगे। देखिए, तो बच्चे बीमार ना पड़े उसके लिए भी यहाँ पर वैक्सीनेशन और सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई। सैनिटाइज़र, मास्क को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस स्कूलों में दिया गया। और जो सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा जाता था कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो स्कूलों ने साबित कर दिया कि हमारे रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन हो सकता है। एक सीट पर एक बच्चा, जिसके ज़रिए सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी बेहतर तरीके से पालन हो रहा है। तो आज से स्कूलें खुल गई। 22 महीनों का जो बच्चों का सफ़र रहा ऑनलाइन का, आज से ऑफलाइन की ओर एक कदम उन्होंने बढ़ा लिया है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।